गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसमें? कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। मतलब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक पढ़ा है अभी पीछे ना, जितनी भी वीडियो आई थी कंप्लीट उनमें कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो गया था। अब उसके अंदर एक एक्स्ट्रा टॉपिक आ रहा है। क्या है वो? सेकेंड पार्ट आप इसका कह सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कोऑर्डिनेट एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मतलब ये हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है, बट उनके रूट्स है ना वो कॉम्प्लेक्स टाइप आएंगे, इमेजिनरी टाइप आएंगे, इस तरह की बातें बताऊंगा। सारी बातें क्या टॉपिक है तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले तो इसका मतलब क्या होता है इक्वेशन का, तो सुन लीजिए ध्यान से अगर आपको नहीं पता हो तो। अगर किसी एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन हो जाए या इक्वल टू 0 हो जाए तो वो एक इक्वेशन कहलाती है, मतलब वो एक इक्वेशन है। क्लियर है? सेकंड आगे लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक। क्या होता है क्वाड्रेटिक? अगर किसी इक्वेशन में, अब वो इक्वेशन हो गया पहले तो, अब किसी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, या सेकंड डिग्री इक्वेशन कहलाती है। एक ही बात है, ठीक है। हाँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। फिर वो समझ आया स्टूडेंट? यहाँ तक जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, पढ़ा हुआ है सब आपने, जरूरत भी नहीं है मुझे एग्जांपल लेने की भी, बट मैं फिर भी एग्जांपल लेता हूँ। x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये मैंने एग्जांपल लिया एक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, मेन बात तो ये है। तो देखो स्टूडेंट, सॉल्यूशन कैसे होगा, हमारे पास 3 मेथड है सॉल्यूशन करने के, है ना। 3 मेथड में फर्स्ट पढ़ा है आपने फैक्टर मेथड, सेकंड पढ़ा है कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड, और थर्ड पढ़ा है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या जनरल एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मतलब आपने जनरल एक्सप्रेशन पढ़ा है ना, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, वो होता है फॉर्मूला। चलिए एक बार देखिए, मैं आपको थोड़े थोड़े सारे रिमाइंड करा देता हूँ। जैसे फर्स्ट आपने पढ़ा है फैक्टर मेथड। अच्छा स्टूडेंट्स, एक आपको पता होगा इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, तो इसके 2 आंसर आएंगे। ठीक है, 2 आंसर आएंगे, उसको रूट्स बोल देते हैं, नंबर ऑफ जीरोस बोल देते हैं। तो ये रूट्स है हमारे पास यहाँ पे, तो ध्यान रखिए x के 2 रूट आएंगे। क्या क्या आएंगे वो रूट बता रहा हूँ। पहला फैक्टर मेथड से, तो पता है फैक्टर का, तो मुझे बताना पड़ेगा फैक्टर का कि इसकी मल्टीप्लाई 6 आनी चाहिए ना, और 5 प्लस माइनस आना चाहिए। हाँ, तो क्या हो गया फैक्टर इसका, माइनस के 2x माइनस के 3x प्लस के 6 इक्वल्स टू 0। देन दोनों टर्म्स में से x कॉमन, हाँ तो x माइनस 2, यहाँ माइनस 3 कॉमन, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दोनों में से x माइनस 2 कॉमन, तो यहाँ पे कितना हुआ, x माइनस 3 इक्वल टू 0। हाँ, तो वन आंसर x इक्वल टू 2 और सेकेंड आंसर 3 पढ़ा हुआ है। सेकेंड बता रहा हूँ मेथड, आपने पढ़ा होगा कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसमें ये होता है कि इक्वल टू के उस तरफ वो वैल्यू लेके जाओ जिसमें वेरिएबल नहीं है, इक्वल टू के उस तरफ। जैसे यहाँ पे तो x² है, फिर माइनस के 5x है, इक्वल्स टू माइनस 6 हो गया। ठीक है, सबसे पहले जिसमें x नहीं है वो वहां से उठा के इक्वल टू के उस तरफ लेके जाए, इधर केवल x की टर्म्स रखें। ठीक है, उसके बाद x² के आगे वाला जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, प्लस का क्या 1 है, हाँ तो 1 ही है। 1 नहीं होता, मान लीजिए 2 होता है यहाँ पे, तो फिर आप 2 कॉमन लेते, वो मैं क्वेश्चन में करा दूंगा। और ये तो मैं एक बार थोड़ा आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है सब कुछ ये वाला। 2 यहाँ से कॉमन लेते फिर हम, अभी तो जरूरत नहीं आपको लेने की। उसके बाद का स्टेप होता है x से पहले कितना है 5 का हाफ करेंगे आप। हाँ, तो यहाँ से x² माइनस 5x, अब इसके बाद 5 का हाफ, तो 5/2 का स्क्वायर हो गया। पहले 5 का हाफ करो और उसका स्क्वायर करो, हो गया। वो इधर ऐड करना है, इधर भी ऐड करना है, -6 प्लस 5/2 का स्क्वायर। तो क्या फर्क पड़ेगा, बात तो वही है। ठीक है, यहां तक फिर सुन लें, x से पहले तो x² के आई कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 है। उसके बाद x से पहले जो पार्ट है उसका हाफ करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, हाफ किया और उसका स्क्वायर किया, इसका हाफ ये होगा 5/2, उसका स्क्वायर किया, इक्वल्स टू इधर -6 प्लस इधर भी वही करना है उसका स्क्वायर, क्योंकि देखो दोनों तरफ करेंगे तो बात तो ये कि दोनों तरफ से कट होगा तो सेम पार्ट बचना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे। ठीक है, बट अब ये फार्मूला शो कर जाएगा क्या, यहां से x ले लो स्क्वायर छोड़ के, यहां से स्क्वायर छोड़ के 5/2 ले लो,
यहां से स्क्वायर छोड़ के x, यहां से स्क्वायर छोड़ के 5/2, और इस x से पहले जो साइन है वो साइन पकड़ो, माइनस तो माइनस ले लिया मैंने, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे -6 प्लस में 25/4 हो गया। ठीक है, सोल्व करें तो यहाँ पे कितना आएगा, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 24, मतलब 1/4 आएगा सोल्व होके। ठीक है, अब वो स्क्वायर वहां लेके जाओ, हाँ तो स्क्वायर वहां पे जाएगा तो क्या आएगा, x माइनस 5/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा, रूट होगा तो आगे प्लस माइनस लग गया, इसका स्क्वायर है यहाँ पे, हाँ तो x माइनस 5/2 इक्वल्स टू 1/2, और सेकेंड x माइनस 5/2 इक्वल्स टू माइनस 1/2, एक प्लस का एक माइनस का, 5/2 वहां लेके जाए, हाँ तो x इक्वल्स टू 1/2 प्लस 5/2, x इक्वल्स टू माइनस 1/2 प्लस 5/2, हाँ तो यहां से 6/2 3, 4/2 2, आंसर तो वही आना है, सोल्व कैसे ही कर ले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास 2 ट्रिक्स हो गई, पहला फैक्टर मेथड से, सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, और थर्ड आपने पढ़ा होगा जनरल एक्सप्रेशन, क्या होता है उसमें, ये आप कह सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो फार्मूला जो होता है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a, ये पढ़ा होगा आपने, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac रूट में ओवर 2a, पढ़ा हुआ है पहले सब। और अब इसमें abc क्या है, तो x से पहले a, x के साथ b और विदाउट x c हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या रखो यहाँ में, x इक्वल्स टू माइनस बी, हाँ तो -5 है यहाँ पे, x से पहले कितना हो गया, तो प्लस के 5 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर, हाँ तो 25 हो गया भाई, 5 का स्क्वायर 25 होगा, माइनस है तो उसका प्लस ही होना है, फिर आगे -4 सेम a, x स्क्वायर से पहले कितना मल्टीप्लाई में 1, हाँ तो 1 इंटू c, ये रहा विदाउट x 6 ओवर कितना हो गया 2a, 2 इंटू a मतलब 2 आ गया, 1 है a की वैल्यू, हाँ तो कितना आएगा यहाँ पे 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 1 का रूट 1 ही होता है, बाई कितना आएगा 2, तो आप इसको यूं लिख सकते हो 5 प्लस 1/2 कोमा 5 माइनस 1/2, तो ओवरऑल आप कह सकते हैं 3 और 2 आंसर आएंगे। आई होप थोड़ा रिमाइंड तो हो ही गया होगा स्टूडेंट, ये 3 मेथड आप पढ़ के आए हो 10th क्लास तक। ठीक है स्टूडेंट्स, फैक्टर, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला या जनरल एक्सप्रेशन, ये 3 फार्मूले 3 ट्रिक आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। इनके ऊपर तो कुछ क्वेश्चन भी आपने किए थे, वहां पे आते भी आपको, इस तरफ मैं एक बार थोड़ा रिमाइंड करा रहा हूं, इसलिए बताया मैंने कि आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के रूल होते हैं, थोड़ा याद आया होगा। ठीक है ना, अब चैप्टर तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का है ना, ये तो सिंपल वैल्यूज आ रही है, सारी रियल वैल्यू आ रही है, रेशनल आ रही है, लेकिन बताऊंगा अभी क्या क्या फर्क होता है। एक आपने ये पढ़ा होगा, ये डी होता है शायद, पढ़ा होगा ना, डी मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है डी, और इस डी की वैल्यू क्या होती है, ये पढ़ी होगी आपने, बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू होती है इसकी, क्लियर, रूट में नहीं होता, रूट छोड़ के बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट, ये आपने पढ़ा होगा। अब आपसे पूछे क्वेश्चन हो कि रूट्स वगैरह कैसे कैसे आते हैं, मतलब नेचर क्या होता है रूट्स का, कि भाई रियल है, कॉम्प्लेक्स है, इमेजिनरी है, किस तरह के हैं, एग्जिस्ट है, नॉट इक्वल है, इक्वल है, क्या क्या पार्ट होते हैं, तो ये भी आपने 10th में पढ़ा है ना स्टूडेंट्स। तो अब एक बार वही फिर से रिमाइंड कराता हूँ, वो सब इस पे डिपेंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। ठीक है, तो पहले तो आपको ये 3 मेथड मैंने थोड़ी रिमाइंड कराए हैं, आपको याद रहनी चाहिए। अब मैं कराता हूँ डी के बारे में बातें कुछ, ठीक है, फिर कराएंगे अपना चैप्टर से कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में नॉलेज आएगी। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिखा है डिस्क्रिमिनेंट, डी के बारे में बताऊँ आपको, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब इस पे वैल्यू क्या क्या होती है, किस तरह इनके नेचर होते हैं रूट्स के, तो फर्स्ट केस है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल हो गई, देन क्या होगा, तो देन रूट्स आर, रूट्स कौन से, जो x के आंसर आएंगे वो 2 ही तो आएंगे, 2 आंसर भी आएंगे, 2 आंसर, वो 2 आंसर्स क्या होंगे, देन रूट्स आर
रियल, रियल एंड इक्वल। तो जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट केस मतलब इक्वल में सेम सेम, जैसे वन आंसर आ गया 2 तो सेकंड आंसर भी 2 ही आएगा। फर्स्ट आंसर आया 5, सेकंड भी 5 ही आएगा उसका। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड आ जाओ। इफ, देखिए सेकंड के अंदर मैं आपको कुछ पार्ट्स कराता हूं, समझाता हूं। आपने पढ़ा हुआ तो पहले सिंपल सी नॉलेज में है, लेकिन आप देखिए आप पार्ट्स में एक मान लीजिए ये ऐसे मान लो, इसको मान लो यूं, सेकंड ये फर्स्ट, सेकंड और सेकंड का ये फर्स्ट पार्ट है अभी। ठीक, ऐसे कराता हूं क्या, इफ ए बी सी आर रेशनल, अगर ए बी सी रेशनल नंबर है और फिर एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, और ये वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, यहां 0 के बराबर थी तो ये पार्ट रहेगा। एबीसी रेशनल है और ये वैल्यू 0 से ज्यादा, 0 से बड़ी आ गई, ग्रेटर हो गई 0 से, तो क्या होगा, देन रूट्स आर, तो रूट्स रेशनली होंगे, देन रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल। मैंने बताया ना इक्वल नहीं होंगे फिर हमारे पास केसेस के अंदर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से बातें हमारे पास ये वाली फर्स्ट है। सेकंड आ जाओ, सेकंड इफ ए बी सी आर रियल, अगर ये हो जाए रियल एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू फिर 0 से ज्यादा हो जाए, 0 से बड़ी हो जाए, मतलब पॉजिटिव हो जाए और रियल नंबर हो ए बी सी, तो फिर क्या होता है, देन रूट्स आर रियल एंड रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, मतलब इक्वल नहीं आएंगे, इक्वल तो केवल इस केस में आएंगे, बाकी नहीं आएंगे इक्वल। तो रूट्स क्या होंगे हमारे पास, अनइक्वल होंगे रूट्स और रियल होंगे। अगर एबीसी रियल है तो रियल होंगे, एबीसी रेशनल है तो रेशनल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आओ थर्ड केस में, अगर इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाए, मान लीजिए ये वैल्यू 0 से ज्यादा है, ठीक है, और एक और बात, एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये हुआ 0 से बड़ी हो जाए और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बने किसी का। जैसे इसका आंसर आ गया 7, तो 7 थोड़ी होता है किसी का परफेक्ट स्क्वायर, है ना। जैसे 9 आ गया तो 9 तो होता है किसका, 3 का होता है परफेक्ट स्क्वायर, होता है ना 3 का 9, तो इसका आंसर फिर 3 आ जाएगा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, 9 नहीं आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए, 1 नहीं आना चाहिए, फिर 25 नहीं आना चाहिए इसका आंसर, 64, 36 ऐसे नहीं आना चाहिए आंसर इसका। हाँ ऐसे हो सकता है 2 आ गया इसका आंसर, तो 2 नॉट परफेक्ट स्क्वायर होता है, मतलब वो किसी का स्क्वायर नहीं होता है। क्लियर है केस। तो फिर आंसर क्या होंगे, देन रूट्स आर इरेशनल, इरेशनल, देन रूट्स आर इरेशनल। क्या होते हैं में रूट वगैरह की वैल्यूज आती हैं, ठीक है ना, पावर फ्रैक्शन में होती है उनकी। देन रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल, और वो तो केस चलेगा ही चलेगा कि इक्वल तो होंगे ही नहीं वैल्यूज। तो ये सेकंड पार्ट के 3 टॉपिक्स है। आपने 10th क्लास में केवल एक टॉपिक पढ़ा होगा कि ए बी सी आर रियल, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स होते हैं इनके ऐसे, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कोई काम नहीं आने वाली बातें हैं ये चीजें, बस पता होना चाहिए आपको क्या क्या बातें होती हैं इनकी। ठीक है, लास्ट टॉपिक आओ थर्ड में है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए, अब यही केस बच गया ना, 0 से छोटी हो जाए, देन
रूट्स आर इमेजनरी, मतलब नॉट रियल, इमेजनरी रूट होंगे। एंड और उसको हम क्या बोलते हैं, इमेजनरी रूट को उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट टू ईच अदर। दूसरा समझाऊंगा मतलब क्या होता है इनका। मतलब फर्स्ट हो गया कि वो इमेजनरी नहीं है, सॉरी इमेजनरी है। इमेजनरी क्या, जिनमें आइटा वगैरह आएगा। तो सीधी सी बात है भाई, जब ये लेस देन 0 हो गया तो ये तो रूट में होती है टर्म्स। रूट में लेस देन 0 मतलब रूट में नेगेटिव, और रूट में नेगेटिव मतलब आइटा, आइटा मतलब हो गया इमेजनरी। तो वो इमेजनरी रूट हो जाएंगे उसके, फिर वो क्या, कौन से रूट, जो भी इसके 2 रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, इमेजनरी रूट्स होंगे। और उसको हम क्या बोलते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स conjugate to each other, समझाओ इसका मतलब क्या होता है। मतलब इमेजनरी रूट्स होंगे और जो रूट आएंगे ना, जो भी रूट आएंगे वो स्टूडेंट्स प्लस माइनस में आएंगे, ये इसका मतलब होता है प्लस माइनस। जैसे मैंने कहा भाई किसी के इमेजनरी रूट्स आ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन के, और x बराबर एक आंसर हो गया आइटा, तो आप सेकंड आंसर बताओ क्या आएगा, तो माइनस आइटा आएगा सेकंड आंसर। आइटा से पहले का साइन चेंज होगा बस हर बार, ठीक है। जैसे एक आंसर हो गया x इक्वल टू 2 प्लस आइटा, तो मैं पूछूं सेकंड आंसर क्या आएगा, तो स्टूडेंट्स आप सीधे कह सकते हैं 2 माइनस आइटा आएगा, इस तरह। क्लियर है, इसका मतलब होता है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स टू ईच अदर। मतलब ये हुआ एक दूसरे के लिए वो प्लस माइनस की वैल्यू शो करते हैं, पेयर में आते हैं, ठीक है। आइटा के टर्म्स हमेशा प्लस माइनस शो करके आएंगे आगे। तो जैसे मैं क्वेश्चन में, जैसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, ये वाला है, मान लीजिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया इफ 1 रूट ऑफ इक्वेशन, जो भी इक्वेशन मान लीजिए कोई इक्वेशन दे दी, उसमें x इक्वल टू दे दिया 2 प्लस रूट 3 आइटा, देन कहेंगे व्हाट इज द सेकंड रूट। तो अब सीधा कहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा क्या हो गया सेकंड रूट 2 माइनस के रूट 3 आइटा। सिर्फ आइटा से पहले का साइन चेंज करके लिखेंगे आप, और कुछ नहीं। ये आंसर इसका, ये टॉपिक हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इसी केस पे आपका ये टॉपिक चलने वाला है, थर्ड पे। ये आपका टॉपिक है कि इसमें हर बार डी की वैल्यू, डी होता है, डी की वैल्यू 0 छोटी आएगी, ये नेचर में आएगा, 0 छोटी आएगी तो इमेजनरी रूट होंगे, इमेजनरी रूट होंगे तो आइटा आएगा, आइटा आएगा तो पेयर में आएंगे, प्लस में और माइनस में आएंगे, और उनका सॉल्यूशन वही 3 मेथड, पहला फैक्टर, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तीसरा क्वाड्रेटिक मेथड। कौन सा कैसे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला कौन सा कैसे कैसे लगाना है, अब वो क्वेश्चन में आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब वही कराते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो ये हमारा टॉपिक है जब शुरू होगा। तो ये मैंने आपको इसका बेसिक बताया है कंप्लीट एक्सरसाइज का। अब इसके 1-2 क्वेश्चन करा देते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक है। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, इसको आपने सोल्व करना है बाय फैक्टर मेथड, ठीक है। तो देखिए आप कैसे करते हैं, मैं फर्स्ट मेथड करा रहा हूँ फैक्टर मेथड से। तो कैसे करेंगे फैक्टर से, फैक्टर का होने का मतलब होता है वही फैक्टर वगैरह करके, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला रूल लगाएंगे आप यहाँ पे, ठीक है। फैक्टर में आपसे वैसे फैक्टर तो होंगे नहीं क्वेश्चनों में, तो आप क्या करोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल लगाएंगे। स्टूडेंट्स क्लियर है, वो क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखना कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स इसको मैं देखो ऐसे लिख दूं, कुछ पहले मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, हाँ, तो x स्क्वायर प्लस में 3/2 इक्वल्स टू 0 हो गया। और अब देखना ध्यान से, इसको ऐसे लिखता हूं x स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 3/2 आइटा स्क्वायर इक्वल टू 0। बात तो वही है, प्लस की जगह माइनस साइन कर दिया और साथ में आइटा स्क्वायर लगा दिया, तो क्या हो गया, आइटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया। बात वही की वही है, बट ऐसा करने से फैक्टर बन जाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, इसलिए किया है हमने। इसलिए मैंने कहा था यहाँ पे रूल कौन सा लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लगेगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो करें, अब आप इसको यूं लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए ध्यान से, √3/√2 आइटा और कंप्लीट का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। बात तो वही। अब हो गया x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या लिखूं इसको मैं, x माइनस
√3/2 आइटा, सेकेंड x प्लस √3/2 आइटा इक्वल टू 0 हो गया। a माइनस बी, a प्लस बी, दोनों टर्म्स को 0 के इक्वल ले लो अलग अलग। देन x माइनस √3/2 आइटा इक्वल्स टू 0, यहां पे x प्लस √3/√2 आइटा इक्वल्स टू 0। हाँ तो क्या क्या टू आंसर आएंगे, एक तो आएगा x का आंसर इधर आएगा तो √3/√2 आइटा, वन आंसर। सेकंड यहां आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में √3/√2 आइटा, ये टू आंसर आ गए। वही होगा, देखो आइटा से पहले प्लस साइन, आइटा से पहले माइनस साइन, तो साइन ही चेंज होगा, दोनों रूट सेम सेम आने उसके। क्लियर है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, 9x² माइनस 12x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। देख स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन का मतलब होगा इसमें केवल x² की टर्म्स हो, x की टर्म्स ही ना हो, तो ऐसे करना है। इसमें x की टर्म्स नहीं है, वो होता है फैक्टर मेथड आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको वैसे 3 मेथड बताए, फैक्टर, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला पता ही मुझे क्या होता है, ABC को निकाल के फार्मूला लग के होता है, तो अलग ही हो गया। बच गया फैक्टर और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करके हम फैक्टर भी बना सकते हैं क्वेश्चन में, जैसे मैं इसको सोल्व करने वाला हूं उस मेथड से, क्योंकि वैसे फैक्टर बनेंगे नहीं मेरे से। फैक्टर बनाने का रूल तो ये होता है कि इन दोनों करूंगा मल्टीप्लाई तो 180 आनी चाहिए मल्टीप्लाई, 12 आना चाहिए प्लस माइनस। आप करके देख लेना, आपसे बनेंगे ही नहीं फैक्टर। ये नहीं कि हम बुक में आंसर वगैरह देख के यार वैसे कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हम अगर खुद करेंगे तो इसके आपको बिना फ्रैक्शन के, बिना आइटा वगैरह के आंसर नहीं मिलने वाले हैं, प्रॉब्लम आने वाली है हमारे लिए। ठीक है ना, तो इसके फैक्टर तो बन नहीं रहे, लेकिन फिर भी फैक्टर से ही करना है। बात तो ये है ना, फैक्टर नहीं बने और फिर फैक्टर से करने के लिए बोल दे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे आप, और इस फॉर्म से करेंगे। ये होता है फैक्टर का मतलब इसमें, फिर कि फैक्टर का मतलब ये होता है आप a² माइनस b² वाला फार्मूला लगाएंगे आप। अब वहां तक कैसे बनाते हैं वो काम करेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, जिसमें x² के टर्म्स और x के टर्म्स दोनों आ जाएंगे लाके। जैसे यहाँ पे खाली x² की टर्म्स थी, सिंपल हो गया। यहाँ पे दोनों टर्म्स हैं तो पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से 2 to x से 1x सेट करेंगे, पहला काम। अब देखना वो कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या बताया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में याद कीजिए, विदाउट x टर्म उधर जाएगी, मत लेके जाओ तो रहने तो एक ही बात होती है, लेकिन x² से पहले 9 है वो 1 होना चाहिए, 9 है ना। तो क्या करूं यहाँ पे x² माइनस 12/9x प्लस में 20/9 इक्वल्स टू 0 हो गया। शायद ये पार्ट कट हो रहा है, x² माइनस में 4/3x प्लस में 20/9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसका हाफ करें तो स्टूडेंट्स इसका हाफ होगा 2/3, वही रूल था, x से पहले टर्म का हाफ करें, 4/3 से पहले हाफ इंटू 1/2, 2 से कटेगा 2/3 आएगा। ठीक है, 2/3 का स्क्वायर, हाँ तो x² माइनस 4/3x सेम, और प्लस में 2/3 का स्क्वायर ऐड करें, माइनस में 2/3 का स्क्वायर लेस करें, प्लस में 20/9 इक्वल्स टू 0। ये केस हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वही ना प्लस माइनस दोनों टर्म्स करते मैंने यहीं पे, तो बात तो वो क्यों है, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अब यहां से लेकर के यहां तक कंप्लीट होल स्क्वायर बनेगा। यहां से x ले लो, यहां से 2/3 ले ले, और यहां से माइनस साइन ले ले, x माइनस 2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, पूरे का होल स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट्स अभी कराता हूं क्वेश्चन। हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स क्या बताया मैंने, सबसे पहले तो इसका होल स्क्वायर शो होगा यहाँ पे, यहाँ से x लिया, यहाँ से 2/3, यहाँ से माइनस। ठीक है, आगे आ जाओ, माइनस में यहाँ वैल्यू क्या आएगी 4/9 प्लस में 20/9 इक्वल टू 0। इसका तो आप होल स्क्वायर खोले ना यहाँ पे। अब x माइनस 2/3 पूरे का होल स्क्वायर, दोनों को सोल्व करेंगे तो प्लस के 16/9 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब इसको देखो, अब बनाना है, मैंने कहा ना कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड का यूज करके यहां तक बना लिया, लेकिन करना किससे है, फैक्टर मेथड से। अब फैक्टर का यूज कर दे। अब देखना
यहाँ दोनों से हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन ने बोल दिया कि आप इसको सोल्व करें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, हाँ तो कंप्लीटिंग से हो रहा है ना, ये वहां गया रूट वहां गया, सोल्व होके हो जाएगा कंप्लीटिंग से। क्लियर है? कंप्लीटिंग स्क्वायर से ऐसे हो जाएगा। लेकिन बोले फैक्टर से, तो फैक्टर शुरू में तो हमसे बन नहीं रहे थे, तो पहले कंप्लीटिंग होल स्क्वायर से करें और यहां से एक्स स्क्वायर प्लस मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगाए फार्मूला। अब वो अटक गया, माइनस तो है नहीं यहाँ पे, तो माइनस बनाओ ना, क्या होगा तो एक्स माइनस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस में इसको आप लिख दें 16/9 इंटू आइटा स्क्वायर इक्वल टू 0। हो गया? आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो आ गया ना ऐसे। अब बढ़ गई स्टेप, देखो ये वाला नहीं वाला स्टेप हो गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दो इसको फॉर्म बना के, एक्स माइनस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख दे आप 4/3 आइटा पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हो गया स्टेप। अब एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का करें तैयार। हाँ तो एक्स माइनस 2/3 माइनस 4/3 आइटा फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट एक्स माइनस 2/3 प्लस 4/3 आइटा सेकेंड टर्म इक्वल टू 0। हो गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। हाँ तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हुआ। और अब दोनों टर्म्स आ गई, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल ले ले आप। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म्स में x माइनस 2/3 माइनस 4/3 आइटा इक्वल्स टू 0 कोमा सेकेंड टर्म्स में x माइनस 2/3 प्लस में 4/3 आइटा इक्वल्स टू 0। हो गया? यहां से इसको यहां लेके आओ, देन x इक्वल्स टू 2/3 प्लस में 4/3 आइटा, यहां से x इक्वल टू 2/3 इधर प्लस में और ये आ गया 4/3 माइनस में आइटा, ये आंसर है। देखो हो गया ना, वही सेम आंसर है, प्लस माइनस फर्क है किसके आगे, आइटा से पहले का साइन चेंज हुआ है। तो ये रूल जो बताया मैंने, इस तरह से आप फैक्टर वाले मेथड का यूज करेंगे स्टूडेंट। जैसे मैं सिंपल क्वेश्चन और लिखता हूं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो फैक्टर से कर लेंगे ना, याद हो जाएगा, क्योंकि सीधा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का लगा सकता हूं मैं। तो कैसे लिखूं इसको मैं, एक्स स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर इक्वल टू 0, सीधा हो गया। हाँ तो यहां से x माइनस आइटा और यहां से x प्लस आइटा इक्वल्स टू 0, दोनों को सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस आइटा आंसर आएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, अब इसके फैक्टर है तो सीधा जाएगा, क्योंकि यहां तो माइनस बीच में पहले ही आ रहा है। हाँ तो क्या बन गया, यहां से x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, ये आंसर होगा। लेकिन ये तो सिंपल क्वेश्चन जो हमने अब तक पढ़े थे। अब आइटा की फॉर्म में आ रहे हैं, थोड़ा सा इस तरह ध्यान देना होता है कि फैक्टर कैसे बनते हैं। क्लियर है? यहां फैक्टर के लिए वो रूल नहीं लगाएंगे कि इसकी मल्टीप्लाई करो उनका सम के इक्वल आना चाहिए, ये वो नहीं होना है यहाँ पे सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, होगा वो भी बताऊंगा वो भी कैसे होगा, लेकिन ना क्वेश्चन वो कुछ एक क्वेश्चन में हो जाता है रूल सेट, लेकिन वो सब में नहीं होता। तो वैसे अगर फैक्टर से करना हो तो सिंगल एक्स स्क्वायर आ रहा है तो ये टर्म्स लगाएंगे, सिंगल एक्स स्क्वायर है तो सीधे करेंगे फैक्टर। जो टर्म्स प्लस में वैल्यू आ रही है, जो भी टर्म्स है कांस्टेंट प्लस में, उस टर्म्स का आगे का साइन चेंज करके और आइटा स्क्वायर से कर देंगे मल्टीप्लाई, फिर फैक्टर बना के सोल्व करेंगे। ये पहला मेथड। फैक्टर में अगर दोनों टर्म्स आती हैं एक्स स्क्वायर और एक्स की, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे सोल्व, और फिर बाद में यहाँ पे ये टर्म्स आएगी, इसमें फिर वही यहाँ माइनस और आइटा स्क्वायर करेंगे, फिर से वही रूल लगाएंगे, सोल्व करेंगे। ये मेथड होता है। स्टूडेंट्स क्लियर है? ठीक है, चलिए वन क्वेश्चन इस पे और देख लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, एक मैंने लास्ट क्वेश्चन लिखा है, आज की वीडियो में देते हैं लास्ट, ये भी फैक्टर से ही करना है। ठीक है, तो दोनों का यूज होगा, सीधी सी बात है, फैक्टर का होगा और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का होगा। जनरल एक्सप्रेशन वाली बात अभी रह रही है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देंगे आपको। ठीक है, जो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर पहले 1 होना चाहिए मल्टीप्लाई में, 1 है तो सीधा करो। हाँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स से पहले कितना है 2, 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर आप ऐड करें, ये लो, और 1 का स्क्वायर आप लेस कर दें और प्लस में 10 इक्वल टू 0, तो बात तो वही रहेगी। अब यहां से लेकर के यहां तक का बन गया, यहां से x ले लो, यहां से 1 ले लो और x से पहले साइन प्लस प्लस ले लो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस होगा तो प्लस के 9 आएंगे, इक्वल्स टू कितना हुआ 0। ठीक है, सिंपल है।
अब बनाना है फैक्टर से आगे, तो मैं कैसे करूंगा इसको? अगर अब आगे करना हो बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो देख लो पहले कैसे होगा। बाई कंप्लीटिंग बता रहा हूं आगे मैं अब इसको। ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -9। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्वायर वहां लेके जाओ, देन x प्लस 1 इक्वल्स टू स्क्वायर यहां आएगा तो ये आ जाएगा भाई, प्लस स्क्वायर हो गया तो प्लस माइनस हो गया, रूट में -9 हो गया। ऐसे ये बता रहा हूं मैं आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर से, फैक्टर से नहीं, आई करना हो तो। अब x प्लस 1 इक्वल्स टू ये हो गया +-3 और ये आइटा बन गया, -1 है रूट में, और x इक्वल्स टू आ गया 1 इधर लेके जाओ तो -1 प्लस -3 आइटा, ये आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो है बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और अब अगर करना है फैक्टर से, तो अब इसके आगे फैक्टर लगाएं। कैसे होगा फैक्टर देखो, अब यहां से यहां जा रहा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मैंने कहा था इसके आगे साइन चेंज करो, -9 सेम लिखो और आइटा स्क्वायर कर दो तरफ से इक्वल टू 0 हो गया। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, या इसको a स्क्वायर की फॉर्म बना के लिखे पहले आप, x प्लस 1 का होल स्क्वायर -3 आइटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए बन गई ना फॉर्म, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी हो गया, नेक्स्ट a प्लस b हो गया इक्वल टू 0। a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक। अब तो इन दोनों को ले लो अलग अलग 0 के बराबर इक्वल्स टू 0। यहां से x प्लस 1 प्लस 3 आइटा इक्वल्स टू 0। हाँ, तो यहां से आंसर आएगा -1 प्लस के 3 आइटा, और यहां से आंसर आएगा -1 माइनस के 3 आइटा। वही तो है आंसर दोनों, डिटो आंसर आ गया, ठीक है कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको आज 2 रूल करवा दिए हैं, फैक्टर और कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी मैंने इसका बेसिक बता दिया था आपको कैसे क्या था। अब इसका लास्ट रूल है जनरल एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला, तो अब इसकी लास्ट वीडियो देंगे इस चैप्टर की कंप्लीट की। अच्छा छोटी ये वाली तो तुम्हें 1 2 एक्सरसाइज है, सिंपल वैल्यूज है। हाँ, तो अब इसकी लास्ट एक्सरसाइज देंगे, और उस लास्ट एक्सरसाइज मतलब लास्ट वीडियो देंगे, और उस लास्ट वीडियो के अंदर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद आपका 6 चैप्टर शुरू करते हैं। तो कल जो वीडियो आएगी, नेक्स्ट आएगी जो भी, वो आपको इसकी कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट चैप्टर की वीडियो मिलेगी आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर से कह रहा हूँ प्लीज़ वीडियोस को कंप्लीटली देखा करें, ध्यान से देखा करें, एक एक पार्ट को देखा करें। ठीक है, कल परसों की ही बात है, किसी बच्चे का मेरे पास कॉल आई थी, सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, मैं इसको कैसे क्या करूं सर, समझ नहीं आया। मैंने उससे कहा बेटे तूने वीडियो देखी है कंप्लीट? वो बोला हाँ सर मैं वीडियो सारी कंप्लीट देखता हूँ। तो मैंने कहा बेटे झूठ क्यों बोलते हो आप, अगर वीडियो देखते तो आपको पता होता ना क्या होगा। ये तो आपको पता ही इतना कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स। नहीं, इसका आंसर हो गया, इतना ही तो करना है। अब अगर आप इस चीज को कह रहे हो कि आपने वीडियो नहीं देखी या देखी कंप्लीट, आप कहते हो कि आपने वीडियो कंप्लीट देखी है और फिर आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हो, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं बेटे। कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इसके बराबर क्या लिखना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज वीडियोस को कंप्लीट देखा करें, कोई पार्ट मिस मत किया करें, नहीं तो समझ नहीं आना है मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में इसको कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।